क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके अंदर एक छुपी हुई शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है? यह शक्ति कुंडलिनी है, एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडलिनी जागने के लक्षण, इसके लाभ और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे जागृत करें। अगर आपने कभी अपने जीवन में बदलाव की चाहत रखी है तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आप जानने वाले हैं वो तथ्य जो शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी को एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है जो हमारे शरीर के मूलाधार चक्र में सर्प की तरह लिपटी हुई रहती है। यह शक्ति हमारे भीतर छुपी हुई असीमित ऊर्जा का स्रोत है। जब यह जागृत होती है तो यह हमारी चेतना को 7 चक्रों से गुजरते हुए सहस्रार चक्र तक ले जाती है। अब सवाल यह है कि ये चक्र क्या है? चक्र हमारे शरीर की ऊर्जा केंद्र है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। कुंडलिनी इन्हीं चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है और हर चक्र पर अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव देती है। अब जब हमने समझा कि चक्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, तो आइए इन 7 चक्रों को और गहराई से समझते हैं। हर चक्र हमारे जीवन के एक विशेष पहलू से जुड़ा होता है और कुंडलिनी के जागरण के दौरान इनकी अपनी अपनी भूमिका होती है। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र शरीर के सबसे निचले भाग, रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। यह चक्र हमारी भौतिक अस्तित्व और स्थिरता का आधार है। इसका रंग लाल होता है और यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है। स्वादिष्ठान चक्र। मूलाधार के ऊपर स्थित स्वादिष्ठान चक्र का संबंध हमारी भावनाओं और रचनात्मकता से है। इसका रंग नारंगी है और यह जल तत्व से जुड़ा है। यह चक्र हमारे रिश्तों और जुनून का स्रोत है। मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के पास स्थित होता है और अग्नि तत्व से संबंधित है। इसका रंग पीला है। मणिपुर चक्र हमारी आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। अनाहत चक्र। यह चक्र छाती के बीच में स्थित होता है और इसका रंग हरा होता है। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा और समर्पण का केंद्र है। यह वायु तत्व से संबंधित है। विशुद्ध चक्र। गले के पास स्थित विशुद्ध चक्र हमारी अभिव्यक्ति और सत्य बोलने की क्षमता का स्रोत है। इसका रंग नीला है और यह आकाश तत्व से जुड़ा है। आज्ञा चक्र। दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र अंतर्ज्ञान और आत्मज्ञान का केंद्र है। इसका रंग गहरा नीला या बैंगनी होता है। यह चक्र मन और आत्मा को जोड़ता है। सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है और इसका रंग सफेद या बैंगनी होता है। यह चक्र आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़ने का केंद्र है। तो कुंडलिनी जागने के लक्षण क्या हैं? ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत हैं जो ज्यादातर साधकों को महसूस होते हैं। आइए इन लक्षणों को 3 भागों में समझते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले शरीर में बदलाव। कुंडलिनी जागरण के समय आपको निचले हिस्से से लेकर सिर तक एक कंपन या ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। कभी कभी शरीर अपने आप हिलने या गोल घूमने लगता है। कुछ लोगों को हल्की गर्मी, झंझनाहट या बिजली की तरह एक प्रवाह महसूस होता है। जागरण के दौरान आपका शरीर अपने आप विशेष मुद्राओं या आसनों में जाने लग सकता है, जैसे योग की मुद्रा, अजीब तरह से मुड़ना या नृत्य करने जैसी गतिविधियां। ये प्राकृतिक रूप से होती हैं और ऊर्जा के मार्ग को खोलने का हिस्सा होती है। कुछ साधक अपने मुंह से अनसुनी भाषाएं या मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कई बार संस्कृत के श्लोक या मंत्र अपने आप निकलने लगते हैं। यह कुंडलिनी की ब्रह्मांड व्यापिनी होने का प्रमाण है, जो साधक को गहरे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है। जागरण के समय शरीर कभी बहुत हल्का और उड़ने जैसा महसूस हो सकता है, तो कभी बहुत भारी। यह इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा चक्रों को पार कर रही है। आपको ध्यान के दौरान दिव्य ध्वनियां जैसे घंटियों की आवाज या आंतरिक प्रकाश और ज्योतियों का दर्शन हो सकता है। कभी कभी आपको देवी देवताओं के दर्शन या दिव्य आकृतियों का भी अनुभव हो सकता है। कभी कभी साधक को अचानक हंसी, रोने या गहरे शांति के अनुभव हो सकते हैं। ये सभी कुंडलिनी ऊर्जा के प्रकट होने के संकेत हैं। कई साधकों के स्वाद और खाने की आदतों में भी बदलाव आ सकता है। तामसिक भोजन जैसे लहसुन या प्याज से भी परहेज संभव है। कई साधकों ने बताया है कि ध्यान करते समय
उन्हें अपने शरीर के चारों ओर ऊर्जा का चक्र घूमता हुआ महसूस होता है। यह लक्षण सामान्य है और दर्शाता है कि आपकी कुंडलिनी जागने लगी है। दूसरा, मानसिक और भावनात्मक बदलाव। कुंडलिनी जागरण के दौरान आपके मन में तीव्र स्पष्टता आ सकती है। आपको अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करना या अचानक भावुक होना भी सामान्य है। आपको दूसरों के मन की बात समझने की क्षमता, जिसे टेलीपैथी कहते हैं, भी महसूस हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुंडलिनी जागरण आपको गहरे स्वप्न, दिव्य प्रकाश या किसी अलौकिक उपस्थिति का अनुभव करा सकती है। कुछ साधक ध्यान के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियां या मंत्र सुनने का अनुभव करते हैं। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र की ओर बढ़ रही है। क्या आपको कभी ध्यान या साधना के दौरान इन लक्षणों में से कुछ महसूस हुआ है? कमेंट में आपके अनुभव जरूर साझा करें। अब सवाल ये उठता है कि कुंडलिनी जागरण होता क्यों है? यह प्रक्रिया हमारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए होती है। यह वही ऊर्जा है जो हमें जीवन में आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। कुंडलिनी जागरण केवल ऊर्जा का प्रवाह या चक्रों का संतुलन भर नहीं है। यह एक पवित्र प्रक्रिया है जिसमें हमारी सोई हुई शक्ति जागृत हो शिव से मिलती है। यह हमारे जीवत्व का परमात्मा से मिलने की प्रक्रिया है। कुंडलिनी को शक्ति कहा गया है, सृजन और ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी। यह हमारी आधारभूत ऊर्जा है जो जागने के बाद सहस्रार चक्र में स्थित शिव से मिलती है। इस मिलन को तंत्र और योग में सृष्टि का परम सत्य कहा गया है। शक्ति और शिव का मिलन इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी भौतिक सीमाओं को पार करके ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ते हैं। यह मिलन व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप को पहचानने और ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव करने में मदद करता है। इस यात्रा को आत्मा के परमात्मा से मिलन के रूप में भी देखा जाता है। कुंडलिनी जागरण हमारी आत्मा को उसकी ब्रह्मांडीय स्थिति का बोध कराती है। यह वह अवस्था है जब हम यह समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। कुंडलिनी जागरण हमें अद्वैत यानी द्वैत का अंत और एकता का अनुभव कराता है। इसमें हम यह समझते हैं कि जीवन, मृत्यु, सुख और दुख सभी एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। इस स्थिति में साधक को ब्रह्मांड से अलग महसूस नहीं होता। उसे हर जीव और वस्तु में अपना ही अंश दिखाई देता है। यही वह अवस्था है जिसे योग में समाधि कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण न केवल आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है बल्कि व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति का भी बोध कराता है। यह सशक्तिकरण साधक को अपने कर्म, विचार और जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जागरण के बाद साधक को अपने जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है। वह अपने कार्यों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए करता है। यह यात्रा आपको अपने भीतर की दिव्यता से जोड़ती है। यह एहसास कराती है कि आप स्वयं एक अंश हैं उस ब्रह्मांडीय शक्ति के जिसे हम ईश्वर कहते हैं। कुंडलिनी जागरण के माध्यम से साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। कुंडलिनी जागरण के फायदे केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक जीवन में भी महसूस किए जा सकते हैं। यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए इसे 3 प्रमुख हिस्सों में समझते हैं। पहला, फिजिकल बेनिफिट्स। शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। आप खुद को पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है। कई साधकों ने बताया है कि उन्हें कुंडलिनी जागरण के बाद लंबे समय से चली आ रही बीमारियों में राहत मिली। यह आपके शरीर को एक नई ताजगी प्रदान करता है। दूसरा, मानसिक लाभ। आपकी मानसिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। चिंता और नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। आप खुद को अधिक शांत और संतुलित महसूस करेंगे। तीसरा, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। आध्यात्मिक दृष्टि से कुंडलिनी जागरण आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। आप खुद को सभी जीवों और प्रकृति के साथ एक महसूस करते हैं। यह आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है जहां आप अपने अस्तित्व के सबसे गहरे अर्थ को समझ पाते हैं। यह वह स्थिति है जहां आप सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कुंडलिनी शक्ति को सुरक्षित तरीके से कैसे जागृत करें? यह प्रक्रिया अद्भुत हो सकती है लेकिन इसे बिना उचित मार्गदर्शन के शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए इसे सावधानी और सही दिशा में करना बेहद जरूरी है। कुंडलिनी शक्ति को सुरक्षित रूप से जागृत करने के लिए सबसे पहला कदम है एक समर्थ गुरु की खोज। गुरु के बिना यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो सकती है।
और आपको मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक उलझनों में फंसा सकती है। गुरु शक्तिपात के माध्यम से अपनी ऊर्जा और साधना के बल से साधक के अंदर कुंडलिनी को जागृत करते हैं। इसे शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है। यह दीक्षा गुरु की कृपा का प्रतीक है, जिसमें साधक को ऊर्जा का सीधा हस्तांतरण प्राप्त होता है। यह जागरण का सबसे सुरक्षित तरीका है। यह शक्तिपात वैसा ही है जैसे एक जलते हुए दीपक से दूसरे दीपक को जलाना। यदि आप गुरु के बिना कुंडलिनी जागरण का प्रयास करते हैं तो यह आपके लिए चक्रव्यूह बन सकता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान ऊर्जा विभिन्न चक्रों से गुजरती है, लेकिन अगर यह असंतुलित या रुक जाए तो यह मानसिक तनाव, शारीरिक दर्द या भावनात्मक अस्थिरता पैदा कर सकती है। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां बिना मार्गदर्शन के साधकों को भय, अवसाद या शारीरिक जकड़न का अनुभव हुआ। कभी कभी यह स्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि साधक को इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया को सहज और तेज बना देता है। गुरु आपको सही मंत्र, ध्यान की विधि और प्राणायाम की तकनीक सिखाते हैं, जो ऊर्जा को धीरे धीरे और संतुलित रूप से चक्रों से ऊपर ले जाती है। गुरु की दीक्षा लें, गुरु से शक्तिपात प्राप्त करें, नियमित साधना करें, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और ध्यान का अभ्यास करें। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन गुरु की कृपा से आप इसका आनंद शीघ्र ही अनुभव करेंगे। शक्तिपात के माध्यम से जागरण की प्रक्रिया तेज और नियंत्रित होती है। यह साधक को अनावश्यक उलझनों और कठिनाइयों से बचाती है। जागरण के बाद गुरु के साथ जुड़े रहने से साधक को हर अनुभव का सही अर्थ समझने और जीवन में उसका उपयोग करने की शिक्षा मिलती है। कुंडलिनी जागरण की शुरुआत ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से की जा सकती है, लेकिन यह केवल तैयारी का हिस्सा है। वास्तविक जागरण का अनुभव तब होता है जब एक समर्थ गुरु की कृपा से साधक को शक्तिपात का अनुग्रह प्राप्त होता है। ध्यान और प्राणायाम से मन और शरीर को कुंडलिनी जागरण के लिए तैयार किया जाता है। यह चक्रों की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करता है। श्वास प्रश्वास की साधना, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और ध्यान लगाते हुए सोहम मंत्र से चित्त शांत होता है। गुरु के बिना कुंडलिनी ऊर्जा का नियंत्रण और दिशा संभव नहीं है। ध्यान और प्राणायाम केवल साधक को गुरु से मिलने की योग्यता प्रदान करते हैं। सही गुरु का चयन करना कुंडलिनी जागरण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह केवल किसी साधारण शिक्षक को चुनने का विषय नहीं है। गुरु की स्वयं की कुंडलिनी पूरी तरह जागृत होनी चाहिए। साथ ही वह शक्तिपात करने में सक्षम हो और गुरुपद के सभी गुणों को धारण करते हों। ऐसा गुरु ही साधक को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है। एक पूर्ण गुरु केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होता, बल्कि वह स्वयं उस ज्ञान को जीता है। समर्थ गुरु की कुंडलिनी पूरी तरह जागृत होती है और वह अपनी ऊर्जा का हस्तांतरण शक्तिपात करने में पूर्ण सक्षम होते हैं। गुरु का शक्तिपात करने में समर्थ होना अनिवार्य है। शक्तिपात के बिना कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण असंतुलित और जोखिम भरा हो सकता है। सही गुरु अपनी ऊर्जा का कुशलतापूर्वक साधक में हस्तांतरण करते हैं, जिससे जागरण की प्रक्रिया सुरक्षित और आनंदमय बनती है। अगर आप सही गुरु को पहचानने में असमर्थ हैं, तो भगवान शिव से प्रार्थना करें। शिव को आदि गुरु कहा गया है। वह पहले गुरु हैं जिन्होंने इस ज्ञान को संसार में प्रकट किया। उनकी प्रार्थना और मंत्र जाप से वे आपको सही गुरु से मिलाने में मदद करेंगे। भगवान शिव कुंडलिनी के स्रोत माने जाते हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में वह गुरु आएंगे जो आपको इस पवित्र यात्रा में मार्गदर्शन देंगे। आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और निष्ठा के साथ शिव से अपने गुरु के बारे में प्रार्थना करें। कुंडलिनी जागरण कोई जल्दी में पूरी होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसे धैर्य और अनुशासन के साथ अपनाना चाहिए। गुरु से प्राप्त साधना और मंत्रों का प्रतिदिन अभ्यास करें। नियमितता से कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे चक्रों को जागृत करती है। यह जरूरी है कि साधक शरीर, मन और भावनाओं में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने का समय दें। गुरु के मार्गदर्शन से बाहर साधना न करें। कोई भी असुविधा महसूस होने पर तुरंत गुरु से संपर्क करें। मित्रों, कुंडलिनी जागरण एक दिव्य और गहरी प्रक्रिया है जो आपके जीवन को हर स्तर पर बदल सकती है। आज की वीडियो में हमने समझा कि कुंडलिनी क्या है, इसके जागरण के लक्षण, इसके लाभ
और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे जागृत किया जा सकता है। याद रखें, कुंडलिनी जागरण केवल ध्यान और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। यह गुरु की कृपा और शक्तिपात के माध्यम से एक सुरक्षित और प्रभावी यात्रा बनती है। साथ ही इसे धैर्य और अनुशासन के साथ अपनाना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर एक रोचक व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।